हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर एंड ट्वेल्थ के बच्चे, 11th 12th के बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे। लेसन 4 के अंक के क्वेश्चन चल रहे थे आपके। ठीक है, पेज 58 में लग चुका है। 10वां क्वेश्चन है, देखिए। दो चल कुंडली धारा मापियो, दो चल कुंडली धारा मापियो यानी M1 M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, दो कुंडलियां हैं, दो धारा मापी हैं, एक M1 एक M2। M1 M से जो है धारा मापी को दिखाते हैं। तो ये पहला धारा मापी है, ये दूसरा धारा मापी है। तो इसके मान निम्नलिखित दिए हुए हैं नीचे। पहले धारा मापी में प्रतिरोध का जो मान है वो 10 ओम है और फेरों की संख्या N1 जो है वो 30 है और क्षेत्रफल है A1 बराबर 3.6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र B1 है 0.25 या 25 गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। ये पहले धारा मापी की मापे दी हुई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे धारा मापी के हैं। R2 बराबर, ये पहला दिया, ये पहले के हो गए। ठीक है, पहले धारा मापी के मान हो गए ये वाले। इसी प्रकार से दूसरे धारा मापी के मान R2 है 14 ओम और फेरों की संख्या दी है N2 42, क्षेत्रफल दिया है A2 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर और चुंबकीय क्षेत्र B2 दिया हुआ है 50 टेस्ला। ठीक है, 0.50 टेस्ला। 50 गुणा माइनस 2 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। 2 से पहले पॉइंट लग रहा था, ये पॉइंट हटा दिया तो 10 की घात माइनस के 2 आ गई ये। तो इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है दोनों मीटरों के स्प्रिंग नियतांक समान है। क्या दिया है नोट में? स्प्रिंग नियतांक समान है यानी C क्या है? नियत है, दोनों में C नियत है। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मीटरों M1 में M2 की। तो देखिए, मीटरों M1 व M2 की पहले पार्ट में है धारा सुग्राहिताओं। ज्ञात करना है धारा सुग्राहितों में अनुपात और बी में ज्ञात करना है वोल्टेज सुग्राहितों में अनुपात। ठीक है, तो हल करेंगे पार्ट ए। तो सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है? धारा सुग्राहिता होती है, धारा सुग्राहिता, इसका जो मान होता है वो होता है SI बराबर NAB/C। तो पहले का हो जाएगा SIM1 कह लो। तो धारा सुग्राहिता कौन से धारा मापी का? M1 धारा मापी का हो जाएगा। तो N1 A1 B1/C नियत है। इसी प्रकार दूसरे का होगा SM2 बराबर N2 A2 B2/C। अब दोनों का अनुपात कर दो, दोनों का अनुपात करेंगे तो देखिए SI M1/SI
M2 बराबर, तो इसमें N1 A1 B1 बटे C, इसी प्रकार N2 A2 B2 बटे C, तो C से C काट देंगे तो ये आ गया M1 A1 B1 बटे N2 A2 B2। अब इनके मान रखे जाएंगे। N1 का मान ये, A1 का मान यहाँ तक है, ये B1 का मान ये है। उसी प्रकार N2 का मान रखेंगे तो N2 का मान है 42 और A2 का मान है 1.8 गुणा 10 की घात -3 गुणा B2 का मान रखेंगे 0.50 था तो 50 गुणा 10 की घात -2 कर लेंगे। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये सब कट जाएंगी। 25 दूनी 50, 18 दूनी 36, ये कट गया, ये सब कट गया आपस में। तो क्या बचेगा? ये बचा पहले धारामापी की सुग्राहिता बटे दूसरे धारामापी की सुग्राहिता। इससे इसको काट दो या इसको पलट दीजिए आप। SI M2 बटे SI M1 बराबर 42 बटे 30। इससे इसको भाग देंगे तो ये आ गया 1.4 बटे 1। तो ये अनुपात पूछ रहा है। तो दूसरा धारामापी अनुपात पहला धारामापी, तो ये आ गया 1.4 अनुपात 1 आंसर। वोल्टेज धारामापी की सुग्राहिताओं में अनुपात याद करना। तो सुग्राहिता को S से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है NAB बटे CR। देखिए अब यहाँ से SB बराबर NAB बटे C, ये क्या होता है? ये SI होता है, ये होता है SI। ये धारा सुग्राहिता होती है बटे R। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आइए, अतः तो पहले धारामापी M1 कितना होगा? तो पहले धारामापी की सुग्राहिता M1 बटे R, इस प्रकार से। इसी प्रकार दूसरे धारामापी की वोल्टेज M2 बराबर, तो ये भी ऐसे ही SI M2 बटे R। ठीक, तो देखिए जब इनको बटे में करेंगे तो SV M1 बटे SV M2 बराबर SI M1 बटे R SI M2 बटे R से R कट गया तो यह आ गया SI M1 बटे SI M2। और SI M1 M2 का मान आया था तो यही रख देंगे। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये R1 R2 रखे जाएंगे तो ये कटेंगे नहीं है, ये कटने के नहीं है। ये हो जाएगा तीसरा बटा ऊपर और ये नीचे, तो R2 बटे R1। अब SI M1 और इसका अनुपात क्या आया था बटे दोनों का? क्या आया था? ये आया था आपका, ऊपर से कर लो, 30 बटे 14 आया था। ठीक, गुणा कहाँ से लिख रहा हूं मैं? ये यहाँ से लिख रहा हूं। देखिए SI M1 बटे SI M2, 30 बटे 14 नहीं, सॉरी 30 बटे 42, 30 बटे 42 आया था। तो उसी प्रकार से इसको लिख दिया है 30 बटे 42 लिखेंगे हम इसको, 30 बटे 42। और ये कितना है? R2 का मान है 14 और R1 का मान है 10। तो देखिए 14 तिया 42 और 10 तिया 30 और 3 इकाने
3, तो ये आ गया 1 आंसर। तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:1, अतः 1:1। क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रकोष्ठ में 6.5 ग्रेविटी का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। समझाइए कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों है। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रकोष्ठ में, किसी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन का जो ग्रेविटी है वो 6.5 ग्रेविटी का चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो एक ग्रेविटी बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तब 6.5 में कितने टेस्ला हो गए, तब चुंबकीय क्षेत्र बराबर 6.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और ये इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो इसकी चाल v बराबर हो गई 4.8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों है। तो देखिए इसे इसलिए समझे, क्या है ये, अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल QBB लगता है। इसमें लिखेंगे QBB लगता है। तब V व B दोनों आपस में लंबवत हैं। चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन की चाल बदले बिना उसके पथ की दिशा को बदलता रहता है। अतः यह केवल वृत्ताकार पथ में ही संभव है। चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। अतः इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार हो जाता है। समझ गए। तो लिखेंगे, देखिए अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई जब आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसका मान F बराबर QBB न्यूटन का होता है। ये बल चाल B तथा चुंबकीय क्षेत्र V, देखिए ये V है, चुनने वाली V है, ये चाल V तथा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। अतः चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन की चाल बदले बिना उसके पथ की दिशा को बदलता रहता है। यह केवल वृत्ताकार पथ में ही संभव है। ठीक है, पथ में ही संभव लिखें इसे, ये है संभव, संभव है। अतः इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होता है। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर चलता है तो उस पर दो बल लगते हैं, एक अभिकेंद्र बल और एक चुंबकीय बल। तो यहाँ से देखिए इस घात से ये कट गया, तो हमें R का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया QB R बराबर mv, और यहाँ से जब हम R का मान निकाल लेंगे तो R बराबर होगा mv/QB। अब इसके मान रखिए, mv QB इन सब के मान रखने हैं। ठीक है, तो R बराबर होगा, मान रखिए, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, me आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है ऊपर 9.1 × 10⁻⁻31, और इसकी चाल जो दी है 4.8 × 10⁻⁶, और Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 6.5 × 10⁻⁻4। हल कर लो। देखिए इससे कट जाएगा 16×3 = 48। ठीक है, 16×3 = 48। तो 3 × 3 और 3 × 9, वो 3 × 3, 3 × 27, तो ये 27.3 ये आ जाएगा, और 6.5 इसके नीचे है। सत्ताईस 27.1 × 10⁻³ बचेगा, 6.5 × 10⁻⁻⁴ 23 हो गया। इससे इसको जब काटेंगे तो ये होगा
देखिए थोड़ा ही मिसप्रिंट लिखा गया था, यहाँ -3 लिखा गया था लेकिन अब 31 है। ठीक है, अभी देखिए 31 में से 6 जाएंगे तो अब यहाँ आइए, यहाँ पे दोबारा से, तो 31 में से जब 6 जाएंगे, सॉरी 9 6, हाँ 31 में से 6 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा, 25 बचेंगे, -25। तो इससे जब इसको काटेंगे हम तो ये आएगा 4.2 गुणा 10 की घात -25 और ये ऊपर जाकर हो जाएगा +23। तो r का मान हो गया 4.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर आंसर। तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आ गई 4.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 12वां। ये देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है। 12वें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पूछ रहा है। 11वें क्वेश्चन में जो माप दी हुई है उनके आधार पर इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पूछ रहा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल, आवर्तकाल कितना होता है। देखिए पहले आप आवर्तकाल निकालेंगे तो आवर्तकाल T होता है 2πr/v। तो r का मान रखेंगे 2π/v, ऐसे ही r का मान होता है mv/qv, v से v काट दो। ठीक है, तो ये हो गया 2πm और qv की जगह कर देंगे EB। ये हो गया आवर्तकाल T। लेकिन आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति होती है आवर्तकाल से उल्टी। ठीक है, आवर्तकाल 1/T होता है। तो ये हो गया 1/2πm/EB। तो n का मान होगा EB/2πm। अब इसके मान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और B का मान जो दिया है वो 6.5 गुणा 10 की घात -4, 2 गुणा पाई का मान है 3.14 गुणा m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me कर लो चाहे, तो 9.1 गुणा 10 की घात -31। तो n बराबर हो गया, ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना घर पे, होमवर्क है यहाँ से यहाँ तक। इसका जो आंसर आ रहा है 18.2 गुणा 10 की घात 6 हर्ट्ज इसके मात्रक हो गया। ठीक है, ये आ गया n बराबर आवृत्ति 18.2 गुणा 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और काम पूरा करेंगे। थैंक यू।